नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज करें। कॉलम निगार हैं डॉक्टर अताउर रहमान और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। हम इस वक्त चौथे सनती इनकलाब से गुजर रहे हैं, जहां जदीद टेक्नोलॉजी की मसनूआत मुल्की इक्तसादी और समाजी तरक्की की जामिन है। आला तकनीकी बरामदात कसीर आमदनी वाली अशिया में शुमार होती हैं और इनकी बरामदात से बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। पाकिस्तान को कई दहाइयों से दरपेश सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी बरामदात कम आमदनी वाली अशिया तक महदूद हैं, जबकि तरक्की के बड़े मौके आला तकनीकी कसीर आमदनी वाली अशिया की बरामदात में हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात कपास और कपड़ा साजी की मसनूआत, चावल, फल और सब्जियां, खेलों के सामान और चमड़े की मसनूआत हैं। हमारी बरामदात का तकरीबन 90% हिस्सा इन कम आमदनी वाली अशिया पर मुश्तमिल है। इसके मुकाबले में कोरिया की बरामदात मरबूत सर्किट्स, मोटर गाड़ियों, मुसाफिर बरदार और सामान बरदार बहरी जहाज़ों और उनके पुर्जा जात पर मुश्तमिल है। इसी तरह ताइवान की बड़ी बरामदात बरक़ियात, बुनियादी धातें और धाती मसनूआत, प्लास्टिक और रबड़, कीमियाई मुरक्कबात और मशीनरी हैं। भारत की भी ज्यादातर बरामदात में ज्यादा आमदनी वाली अशिया इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम मसनूआत, जवाहरात और जेवरात, नामियाती और गैर नामियाती कीमियाई मुरक्कबात, अद्वियात और दवा साजी, बरक़ी मसनूआत और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इससे जाहिर होता है कि हम कौमी सतह पर दुरुस्त रास्ते पर नहीं और हमें अपनी सिमत को तब्दील करने के लिए क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान तकनीकी मसनूआत बनाने वाला और बरामद करने वाला मुल्क बन सके। इस सिलसिले में एक नई शुरुआत की फौरी जरूरत है। माजी में कुछ इंतहाई पुरबसीरत दस्तावेज तैयार की गई थी, जिसमें विजन 2010, विजन 2030 और मेरी सरपरस्ती में तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सनती विजन और पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए हिकमत अमली जो काबीना से मंजूर भी हुई शामिल हैं। ये सब बेहतरीन दस्तावेजात हैं, लेकिन अफसोस के यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों में इन पर अमल दरामद के लिए अज़्म का फुकदान रहा। इल्मी मईशत की तरफ ले जाने वाली कौमी तरजीहात का हुकूमती क़यादत की जानिब से कभी मरबूत व मजबूत ताजुन नहीं किया गया। नतीजतन महदूद माली वसाइल की वजह से हम तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत की दौड़ में पीछे रह गए। मुल्क की ज़बू हाली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अपने GDP का सिर्फ 2.5% तालीम पर और 0.3% से भी कम साइंस और टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। आलमी बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा GDP सन 2007 में 0.63% तक पहुंची थी, लेकिन बाद में इसमें बतदरीज कमी वाक़ई होती रही। पाकिस्तान को गुर्बत और जहालत से निकालने के लिए अहम फैसले करने की जरूरत है। इसके लिए वाज़े तौर पर नई सिमत का एहसास और मजबूत सियासी इरादे की जरूरत है। वसी पैमाने पर ख्वानदगी के हसूल के लिए सरमायाकारी करना होगी। अच्छे तकनीकी और पेशा वाराना तरबियत के स्कूल कायम करना होंगे। अच्छे कॉलेज और आला मयार की जामियात कायम करना होंगी, जिनमें मुंतखब शोबों में आला कारकर्दगी के मराकज मौजूद हों। इसके अलावा हमें सनत के साथ मजबूत रवाबित उस्तवार करने की जरूरत है और जिद्दत को फरोग देने के लिए इक़दामात की जरूरत है। सनती इदारे कलीदी शोबों में कायम करने की जरूरत है, जैसे सनती बायोटेक्नोलॉजी, दवा साजी, इंजीनियरिंग का सामान, बरक़ियात, मादनियात निकालने और सफाई की टेक्नोलॉजी और दीगर आला तकनीकी शोबे। वाज़े कौमी पॉलिसियों और मुस्बत हिकमत अमलियों के तहत सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, भारत और जापान ने कम टेक्नोलॉजी की अशिया जैसे कि कपड़ा साजी के बजाय आला टेक्नोलॉजी की मुंतखब सनतों पर तवज्जो मरकूज की थी। इसके नतीजे में उनकी बरामदात में जबरदस्त इजाफा हुआ और उन्हें एक मुसाबकती बरतरी हासिल हुई है। मिसाल के तौर पर हालिया कोविड वबाई मर्ज के दौरान
یہ حقیقت سامنے آئی کہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسینز کا سب سے بڑا عالمی برآمد کنندہ ہندوستان ہے، جس نے پچھلی کئی دہائیوں میں ویکسین سمیت دوا سازی کی بنیادی تیاری میں اپنی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے مضبوط کیا ہے۔ پاکستان کو درپیش ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً تمام تحقیق و ترقی سرکاری شعبے کے تحت اداروں کے ذریعے کی جاتی ہے، جبکہ نجی شعبے کی جانب سے تحقیق و ترقی میں انتہائی معمولی شراکت کی جاتی ہے۔ اس معاملے پر گہری توجہ کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں نجی شعبہ کی تحقیق و ترقی کے اخراجات سرکاری شعبے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت ایسی اسکیمیں متعارف کر سکتی ہے جس کے تحت صنعتی کمپنیاں اگر تحقیق و ترقی کی لیبارٹریاں قائم کریں اور اپنی کمپنیوں میں تحقیق پر اخراجات کرے تو ان کو 300% ٹیکس کی چھوٹ دی جائے۔ چین، ہندوستان اور کچھ مشرقی ایشیائی ممالک نے اس طرح کی پالیسیوں کو نافذ کیا اور جدت کو متحرک کرنے کے لیے فرم کی سطح پر تحقیق و تربیت کو فروغ دیا۔ ہنرمند انجینئرز اور محققین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے نجی کمپنیوں کو سرکاری مراعات دی گئیں۔ اعلیٰ تکنیکی صنعتوں کے قیام کے لیے ٹیکس مراعات کی پیشکش کی گئی۔ خصوصی تجارتی عدالتوں کے ذریعے تنازعات کا فوری حل متعارف کرایا گیا تاکہ عدالتی مقدمات کا تیزی سے تصفیہ ہو سکے۔ مسابقت کے مناسب قوانین کے نفاذ نے جدت کو فروغ دینے اور برآمدات اور درآمد متبادل پروگرام دونوں کے لیے مسابقت کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کی۔ تحقیق و کاروبار کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس وقت پاکستان میں جامعات کے اساتذہ کو صنعتوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے تبدیل کیا جانا چاہیے، جیسا کہ جاپان، کوریا اور بہت سے دوسرے تیزی سے ترقی پذیر ممالک میں کیا گیا ہے، جہاں جامعات کے اساتذہ کے لیے صنعت کی مشیر کے طور پر کام کرنا عام ہے۔ غربت دور کرنے کے لیے جدت کی پالیسیوں پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ پاکستان میں تیز ترین ترقی کے لیے ہمیں اپنا راستہ فوری طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ وہ راستے ہیں جو چوتھے صنعتی انقلاب نے ہمارے لیے کھولے ہیں۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔